अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दुरूद इब्राहिमी या ज़बानी याद करना है। दुरूद इब्राहिमी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। उनमें से मैं चंद एक आपको बताती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुरूद शरीफ के बारे में कि जो शख्स दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो दुआ कबूल होगी। जिस दुआ के अव्वल और आखिर यानी शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए वो ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है, यानी दुरूद शरीफ के बगैर दुआ कबूल नहीं होती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के जिस शख्स ने खुलूस नियत से मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है और उसके 10 दर्जे बुलंद करता है और 10 खताएं माफ करता है। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ को दूसरी इबादत पर किस कदर फजीलत और बरतरी हासिल है, इसका अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि दूसरी इबादत का हुक्म अल्लाह ताला ने बराह रास्त अपने बंदों को दिया है, जबकि दुरूद का हुक्म इस तरह मरबूत तरीका से दिया है। कुरान करीम में आता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह नबी पर अपनी रहमतें नाजिल करता है, फरिश्ते उन पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, तुम भी आपकी सनम पर दुरूद भेजो ऐसे तरीके से जैसे दुरूद भेजने का हक है। अब इस आयत में बच्चों ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने पहले खुद नबी पर रहमतें नाजिल करने का जिक्र फरमाया, फिर बताया है कि फरिश्ते भी दुरूद और सलाम भेजते हैं। आखिर में अहले ईमान को हुक्म दिया कि तुम भी दुरूद और सलाम भेजा करो। इससे अंदाज़ा होता है कि नबी पाक सल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का हदिया पेश करना एक बड़ी इबादत है। और मैं अब पढ़ाती हूँ, आपने इसको ज़बानी याद करना है और फिर नमाज में भी पढ़ना है और नमाज के बाहर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये आपने याद करना है और इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल यानी औलाद पर रहमत नाजिल फरमा, जिस तरह तूने रहमत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर यानी औलाद पर। बेशक तू तारीफ के लायक बड़ी बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाह बरकत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जिस तरह तूने बरकत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। बेशक तू तारीफ के लायक बड़ी बुजुर्गी वाला है। आगे हैं दुआएं, यानी नमाज के आखिर में भी नमाज का आखिर यानी इख्तिताम भी दुआ के साथ किया गया है और ऐसे भी ये दुआएं मांगनी चाहिए। दुआ का मतलब है, मुझे दुआ का मतलब क्या है, पुकारना, यानी अल्लाह ताला को हर चीज़ का मालिक मानते हुए और उसके सामने दरख्वास्त पेश करना है। यानी अल्लाह ताला को हर चीज़ का मालिक मानते हुए उसके सामने दरख्वास्त पेश करना। एक मुसलमान अपनी हर मुसीबत, तकलीफ, खुशी, गमी, दुख में सिर्फ अल्लाह ताला ही की तरफ देखता है और उसी से दुआ मांगता है। कुरान पाक में भी आता है कि तुम मुझसे ही दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बच्चों, जब अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह ताला खुश होता है, क्योंकि दुआ भी एक इबादत है। दुनिया में जितने भी नबी गुजरे हैं वो सब हर वक्त सिर्फ अल्लाह ताला से ही दुआ किया करते थे, अल्लाह ताला से ही मदद की दुआ मांगते थे। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला से ही दुआ मांगे। और ये दुआ आगे मैं पढ़ाती हूँ, आपने इसको याद करना है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति
حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ इसका तर्जुमा बच्चों ये है कि हमारे रब हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई दे और दोज़ख के अजाब से बचा ले। इसीलिए बच्चों आखिरत में भलाई पाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक और नबी के वसल्लम की सुन्नत और उसकी पैरवी के जरिए से अच्छाई के रास्ते भी हमें दिखा दिए हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर ये इख्तियार दिया है कि वो अच्छाई का रास्ता इख्तियार करे या बुराई का। बच्चों दुनिया में जितने भी अमाल होते हैं अच्छे अमाल करने का एक ही जरिया है कि हम आखिरत और क़यामत को याद रखें। इसलिए हमें ये दुआ हमेशा ये दुआ हमें जब दुनिया में भलाई का मतलब ये होगा कि हम नेक काम करें, जैसा कि नबी वसल्लम ने बताया है कि इस तरीके से ज़िंदगी गुजारें तो ये दुनिया में भलाई है और आखिरत में भलाई। जब हम दुनिया में नेक काम करेंगे तो उनका नतीजा उनका अंजाम अच्छा होगा, तो वो हमारी आखिरत की भलाई हो जाएगी। और साथ में अल्लाह ताला से मांगना भी है, ये दुआ आपने याद करनी है और फिर नमाज में भी पढ़नी है। और नमाज के बाद जब आखिर में दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से तो उसमें भी आपने ये पढ़नी है, इसमें दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ की गई है। आगे है रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआई रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआई रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तर्जुमा है, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नमाज का पाबंद बना दे और मेरी औलाद को भी ये तौफीक बख्श और हमारी दुआ कबूल फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार मुझे और मेरे माँ बाप को और तमाम मोमिनों को बख्श दे उस रोज़ जबकि अमाल का हिसाब होने लगे। तो बच्चों इस दुआ में भी इस आयत में भी नमाज के लिए कहा गया है। नमाज एक बहुत अहम इबादत है अल्लाह ताला के अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन जरिया नमाज है। कुरान पाक में बार बार नमाज का जिक्र किया गया है और दिन में 5 वक्त की नमाज अदा किया करें। नमाज ही तमाम बुराइयों से रोकती है और मुसलमान को अल्लाह ताला के करीब करती है। इसलिए बच्चों हमें चाहिए कि नमाज के पाबंद रहें, खुद भी और दूसरों को भी ताकीद करते रहा करें। और नमाज ही एक ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह ताला की नाफरमानी और बुरी बातों से रोकती है। इस दुआ में भी इस आयत में भी कहा गया है कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नमाज का पाबंद बना। जब आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो गोया कि अल्लाह ताला से आप तर्जुमा भी याद करेंगे बच्चों, तो तब आपके ज़हन में ये होगा कि हम अपने परवरदिगार अपने रब से दुआ मांग रहे हैं कि रब्बी जअलनी मुझे ऐ मेरे परवरदिगार मुझे मुक़ीमस्सलात नमाज का पाबंद बना व मिन दुर्रियती रब्बना और मेरी औलाद को भी व तक़ब्बल दुआ और हमारी दुआ को कबूल फरमाए। यानी अल्लाह ताला से मांगें और इसका मतलब है कि तक़ब्बल दुआ रब्बना कि कबूल फरमा हमारी दुआओं को, क्योंकि अल्लाह ताला ला शरीक है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसी की इबादत करें और उसी से दुआ भी मांगें। तो बच्चों आपने ये दुआएं याद करनी है और फिर आपने अल्लाह ताला से मांगनी भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।